बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जायके से भरपूर और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसके बारे में मैं क्या तारीफ़ करूँ। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ही पसंद थी, यानी कि कद्दू शरीफ उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस रेसिपी की ग़ज़ाइयत का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो उसके बारे में मैं क्या तारीफ़ कर सकता हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। तो आप इंशाल्लाह इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो ये आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल इरफान टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी मिलती रहे। और इस रेसिपी को बहुत ही दुरूद पाक पढ़ते हुए बनाइएगा तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कद्दू लिए हैं 1.5 किलो और इसको मैंने छील के धो के साफ़ कर लिए हैं। तो इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। चिकन ली है मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब और इसको भी मैंने धो के साफ़ करके खुश्क कर लिया है, यानी कि थोड़े से मैंने ड्राई कर लिया है। हमें इसके लिए कुछ प्याज चाहिए होंगे। मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 2 अदद टमाटर, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की तुरियाँ ली हैं। तो इसको हम सारे के सारे को ग्राइंड करके इसको पेस्ट बना लेंगे, यानी इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देख लें मैंने सब चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है। हमने इसमें ये वाला मसाला यानी ग्राइंड पेस्ट ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जो मसाले चाहिए वो इसमें मैंने हल्दी ली है 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, नमक लिया है 1 टेबलस्पून। आप अपने ज़रूरत इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च हमें कुछ चाहिए होगी। मैंने तकरीबन 7 अदद हरी मिर्च ली हैं। एक मैंने हरी प्याज ली है और इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तकरीबन एक नॉर्मल साइज़ की प्याज लेकर मैं इसको बारीक करके इसको मैंने ऑयल में इसको फ्राई कर लिया है। दही चाहिए हमें 1 प्याली और इन तीनों चीज़ों को हरी मिर्च, तला हुआ प्याज और दही हम इसका भी पेस्ट बना लेंगे, यानी इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देख लें मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, हरी मिर्च, तला हुआ प्याज और दही का। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया हमें कुछ ज़रूरत होगा गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्च, लेमन, जो भी आप उसके लिए यूज़ करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये देख रहे हैं हमने ऑयल लिया है 1/4 कप और इसको मैंने गर्म करने के लिए मीडियम आंच पे रख दिया है। हमें स्लो मीडियम आंच पे पकाना है। वैसे भी आपको पता है मेरी रेसिपी जितनी भी है वो सारी मीडियम आंच पे पकती है। तो ये ग़ज़ाइयत से बहुत भरपूर और बहुत ज़बरदस्त है। तो जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। ये देख लें हमारा घी हल्का सारा गर्म हो गया था, यानी कि मीडियम गर्म हो गया था। तो इसके अंदर मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। तो आपने चिकन इसको अंदर ऐड करके आपने इसको थोड़ा सारा फ्राई करना है। मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये अपना कलर छोड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका कलर सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। ये देख लें हमारी चिकन तकरीबन फ्राई होने के ऊपर आ गई है और इसने अपना कलर भी चेंज करके वाइट हो गई है। इसको हमने हल्का लाइट गोल्डन कलर देना है। तो इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है और ये पानी इसी पानी के अंदर ये थोड़ी सी ड्राई भी हो जाएगी, पक जाएगी। तो जो पेस्ट हमने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का बनाया था वो इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए और इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसमें भूनना है। ये देख लें हमारा तकरीबन इसमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं भून रहे। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी इस्तेमाल की है। आप क्वांटिटी अपनी स्पाइसी के हिसाब से जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्च, नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो आपने इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसके साथ इसकी खुशबू मसाले की और इसके अंदर चली जाए और इसका जायका भी अच्छा आ जाए और थोड़े से मसाले भी हमारे पक जाए। तो ये बहुत ही प्यार के साथ आप इस रेसिपी को बनाइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खाते थे तो बहुत ही इसके बारे में हदीसें आई हैं। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो जो दही हमने बनाया था, दही, हरी मिर्च और इसमें तला हुआ प्याज डाला था, वो पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। देखिए पहले जब हमने टमाटर का पेस्ट जो डाला था उससे भी ऑयल इसका बाहर आ गया था। अभी ये हमने डाल के हमने इसको भून लेना है। जब इसका ऑयल थोड़ा सा बाहर आ जाए तो उसके साथ जो हमने कद्दू को जो छोटा छोटा किया था आपने वो कद्दू इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी आपने इसके साथ मिक्स कर लेना है। और एक बहुत ज़रूरी स्टेप जो मैं आपको देने लगा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। सब्ज़ी के अंदर कभी भी पानी को ऐड नहीं करते कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा सा इसका पानी इसके अंदर ऐड कर दें ताकि ये उसमें पकना शुरू हो जाए। नहीं, सब्ज़ी के अंदर पानी को ऐड नहीं करते क्योंकि सब्ज़ी कद्दू के अंदर वैसे ही बहुत पानी होता है। जैसे जैसे ये थोड़ी सारी पकेगी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इसीलिए रखा है ताकि ये अपना पानी खुद छोड़ेगी और इसके अंदर अपने पानी के अंदर ये पकना शुरू हो जाएगी। ये देख लें अभी ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये 1 से 2 मिनट ये लगेंगे, ये अपना ऑयल भी छोड़ देगी और इसके साथ जो इसका कद्दू का जो अपना पानी होगा ये पानी भी छोड़ देगी। ये देख लें इसने ऑयल भी अपना छोड़ दिया है और साथ साथ अपना पानी भी छोड़ना शुरू, जैसे जैसे ये पकती जाएगी अपना पानी छोड़ती जाएगी तो इसी पानी के अंदर ये पक जाएगी। तो आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करना। इसको अच्छी तरह आप थोड़ी देर के लिए भून लें। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे इसका जायका और इसकी खुशबू उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी और ये उतनी आराम से जब हम मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त पक जाएगी। अभी इसको कवर लगा के आप तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख दें ताकि ये इसी अपने दम वाली आग के अंदर ही ये गल जाए और पकना शुरू हो जाए। देख लें इसे काफ़ी हद तक अपना पानी छोड़ दिया है और ये काफ़ी हद तक गल चुकी है। हमें 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं। इसको आप कवर उठा के देख लीजिए, देख लें काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं लेकिन इसमें अभी भी थोड़े सारे सख्तपन है। अभी आपकी ये अपनी चॉइस है कि आप इसको बिल्कुल गला के इसको बिल्कुल पेस्ट की तरह के आप सालन बना लें या आप छोटी छोटी टुकड़ियाँ आप रखना चाहें तो वो भी हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सारी कसर है, यानी कि अभी तक ये सही तरह गली नहीं है। और इसने देख लें अभी तक पानी भी अपना फुल मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ा। हमने कवर लगा के इसको दोबारा रख दिया है। ये देख लें तकरीबन 3 से 4 मिनट और हो गए हैं। इसने और अपना पानी छोड़ दिया है और इसी के अंदर ये काफ़ी हद तक ये गल चुकी है। आप इसको जब अगर आपने इसको ज़्यादा पेस्ट की शक्ल में करना है यानी थोड़ा सा गोलना है तो आप इसको डोई के साथ इसको आप हिला के इसको वो भी कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल घुल जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखी है यानी कि इसके थोड़े से दाने कद्दू की शक्ल में नहीं नज़र आए। तो कवर लगा के हम इसको थोड़ी देर के लिए हो रख देंगे। अब ये देख लें ये तकरीबन हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है और तकरीबन ये बिल्कुल तैयारी के मराहल में आ चुका है। जितना हमने रखना था तो मैंने इसको बिल्कुल पेस्ट की शक्ल नहीं दी। इसके अंदर 1 टेबलस्पून आप गरम मसाला ऐड कर दीजिए और इसको कवर लगा के आप तकरीबन दम वाली आंच पे इसको 3 से 4 मिनट रख लें ताकि मसाला जो हमने गरम मसाला डाला है उसकी खुशबू उसका जायका इस पूरे सालन के अंदर ऐड हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देख लें हमारा बिल्कुल सालन जो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसका कलर इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आया है। ये देख लें हमने बहुत ही इसको एक
अलग तरीके से इसको बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी से आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो ये आप देख लें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, सालन का रंग, इसकी खुशबू, इसका जायका और इसकी ग़िज़ाइयत तो आप ख़ुद अभी कह सकते हैं जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके जायका और वो बहुत पसंद था, तो हमें तो इसको हफ़्ते में एक दफ़ा या महीने में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर इसको बना के खाना चाहिए। इससे इसका सवाब भी मिलेगा और इससे बहुत से जो बीमारियां, पेट की बीमारियां हैं वो इससे हल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मोहम्मद इरफ़ान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मोहम्मद इरफ़ान को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इरफ़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।